Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we are going to start next topic of class 11th, chapter 8, part 4, gravitation. The topics are satellites, types, time period, height and orbital velocity, and second one is geostationary satellite, necessary condition and uses. Satellite. There are certain celestial bodies which revolve around the planet. These are called satellite. For example, moon revolve around the earth, so moon is a satellite of the earth. Similarly, Saturn has 31 satellite, Uranus has 27 satellite, Neptune has 13 satellite and Pluto has only 1 satellite. And the Jupiter has maximum satellite that is 63. तो सैटेलाइट्स वो हेवनली बॉडीज़ होती हैं जो किसी भी प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करती हैं, उन बॉडीज़ को हम कहते हैं सैटेलाइट. सो देयर आर टू टाइप ऑफ सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. नेचुरल सैटेलाइट जिस तरीके से आपका मून है, ये एक नेचुरल सैटेलाइट है. द सैटेलाइट क्रिएटेड बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट. और जो सैटेलाइट ह्यूमन मेड है, मैन मेड है, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट. सो दैट मीन्स अ मैन मेड सैटेलाइट इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट. एग्जाम्पल चंद्रयान. द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट वाज स्पुतनिक 1. जो वर्ल्ड का फर्स्ट जो सैटेलाइट है वो है स्पुतनिक 1. टाइप्स ऑफ सैटेलाइट. Satellite are two type, artificial and natural. Therefore, artificial satellites are of two type, geostationary satellite and polar satellite. Next, time period of the satellite. किसी भी सैटेलाइट का टाइम पीरियड उसको हम कैलकुलेट करते कहते हैं. मतलब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है द टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. यानी कि अगर मून अर्थ के चारों ओर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड. सो वी नो दैट टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. सो यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा? जितना कि पूरा जो अर्थ के चारों ओर का जो राउंड लगाता है मून. सपोज अगर ये हमारी अर्थ है और ये उसकी बाहर की ऑर्बिट है और ये आपका छोटा सा यहाँ पर मून है, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करेगा, और इस डिस्टेंस को हम अगर हम इसको मान लें कि ये एक नियर बाय एक स्फीयर है, अर्थ जो है वो एक स्फीयर की तरह है, तो इसका पूरा सरकमफेरेंस होगा 2πr. अब r यहाँ पर इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, इसके आउटर ऑर्बिट तक का डिस्टेंस. तो यहाँ पर स्मॉल r को हम लिख सकते हैं re मीन्स रेडियस ऑफ द अर्थ एंड h वेयर h इज द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द ऑर्बिट. जहाँ पर h जो है अर्थ सरफेस से ऑर्बिट तक का डिस्टेंस है. मीन्स ये वाला जो पोर्शन है वो है आपका h और यहाँ पर आपका है r. तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी. एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी हम पहले जो कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर t इक्वल्स टू आ जाएगा 2πr प्लस h अपॉन √gm अपॉन r प्लस h. ये आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं. सो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर r प्लस h इसको आप ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा t इक्वल्स टू 2π√h प्लस r प्लस h होल क्यूब अपॉन gm. इफ द अर्थ इज अ स्फीयर ऑफ द डेंसिटी रो, देन द मास वुड, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास इक्वल्स टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, या डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहाँ से हम मास निकाल लेते हैं, तो मास इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो वॉल्यूम, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr³. तो यहाँ पर अर्थ का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3πre³, वेयर re इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड mass equals to volume into density. So this is the volume and density equals to rho. तो ये आपका क्या हो गया? टोटल m mass of the earth. So that is mass of the earth is given by the formula 4/3πr³ into rho. So यहाँ पर हम इस स्मॉल m की जगह पर डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में मास को हम चेंज कर सकते हैं.
सो ये आपका फॉर्मूला आ गया t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट r प्लस एच होल क्यूब अपॉन g, वेयर g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g 4/3 पाई r क्यूब रो। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने पर अगर हम इस 2 पाई को ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, रूट के अंदर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। अब यहाँ पर नीचे देखो न्यूमरेटर में आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है आपका 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ऊपर बचेगा आपका पाई। अब ये 3 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 पाई। सो 3 पाई r प्लस एच होल क्यूब अपॉन जी रो आर क्यूब। सो ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है डेंसिटी के टर्म्स में, और यहाँ पर ये सैटेलाइट के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है अर्थ के मास और उसके रेडियस और हाइट के टर्म्स में। हाइट ऑफ द सैटेलाइट, किसी भी सैटेलाइट की हाइट निकालने के लिए यहाँ पर ये कैलकुलेशन है और इसको हम टाइम पीरियड से ही निकाल सकते हैं। वी नो दैट द टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट r प्लस एच होल क्यू अपॉन जी एम, वेयर वी नो दैट जी एम इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर। सो वी पुट द वैल्यू ऑफ जी एम in the given equation and we remove the under root, so we can find t square equals to 4 पाई स्क्वायर r प्लस एच होल क्यू अपॉन जी आर स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या किया है, जी एम की वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ आपकी जी एम की वैल्यू पुट कर दी जी आर स्क्वायर, और यहाँ से हमने जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, रूट यहाँ से हट जाएगा तो ये हो जाएगा r प्लस एच होल क्यू अपॉन जी आर स्क्वायर। सो r प्लस एच होल क्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, देन ये आ जाएगा टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। क्यूब रूट यहाँ से क्यूब हटा दीजिए तो यहाँ पर आपका क्यूब रूट आ जाएगा। सो h इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा क्यूब रूट टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर माइनस आर। तो अगर हमें ये पता करना है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर सैटेलाइट कितनी हाइट पर है, तो उसके लिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और इस फार्मूले में अगर हम सैटेलाइट का टाइम पीरियड पता है तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे, अर्थ का रेडियस पुट करेंगे स्मॉल जी यानी कि 9.8 अपॉन 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, और उसमें से हम अर्थ की रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये हाइट पता चल जाएगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। मींस किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में किस वेलोसिटी से रखा जाए कि वो अर्थ के चारों ओर उस एक गिवन ऑर्बिट में रिवॉल्व करे, वो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी भी वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्टेड करें तो वो अर्थ के ऑर्बिट में जाकर रिवॉल्व करने लगे। तो उसके लिए अर्थ के बाहर ऑर्बिट में सैटेलाइट की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, और इस वैल्यू को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो सैटेलाइट क्या करेगा, अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। सो व्हेन अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, a centripetal force act upon the satellite. This force is the gravitational force exerted by the earth on the satellite. Means अगर हम किसी भी सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करते हैं या लॉन्च करते हैं तो वो ऊपर जाकर जब अर्थ की ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उस सैटेलाइट और उस अर्थ के बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट हो जाता है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसे कहाँ से मिलता है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसे सैटेलाइट और अर्थ इन दोनों के बीच में जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स से उसे ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है। इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही जो सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों ओर उस गिवन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। तो जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हम उसको उस एक गिवन ऑर्बिट में रिवॉल्व कराने के लिए उसको वहाँ पर पुट करते हैं, वही जो वेलोसिटी होती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। यानी कि ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए जो हमें वेलोसिटी चाहिए वो वेलोसिटी क्या होती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। सो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट। सो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू जी एम एम,
where capital M is the mass of the earth and small m is the mass of the satellite upon r plus h होल स्क्वायर। ये आपका वही फार्मूला है, आपका ग्रेविटेशनल फार्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला F इक्वल्स टू जी एम स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर स्मॉल आर क्या है, रेडियस प्लस हाइट। सो यहाँ पर रेडियस ये किसकी है, अर्थ की रेडियस, और हाइट क्या है, अर्थ के सेंटर से उस सैटेलाइट तक का डिस्टेंस। सो ये स्मॉल आर की जगह पर आ जाएगा आपका आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है यही उस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है उस गिवन ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए। सो दिस इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी है, तो ये होगी आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो इसको हम लिख देते हैं VO। और r क्या है, r है आपका कैपिटल R प्लस एच, तो यहाँ पर आपका ये स्क्वायर नहीं आएगा। सो अब इन दोनों इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हम इक्वल कर लेते हैं। सो एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब यहाँ से आर प्लस एच से ये आर प्लस एच कैंसिल, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, सो वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा आपका जी एम अपॉन आर प्लस एच। यहाँ से वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, सपोज अगर हम ये मान लें कि अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में जो हाइट है वो बहुत 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 छोटी है, सो वी नेग्लेक्ट हाइट, वी नेग्लेक्ट एच इन कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। सो यहाँ से आपका एच नेग्लेक्ट हो जाएगा, देन ये इक्वेशन बिकम्स वी नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर। सो यहाँ से आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं by putting the value of capital G, that is 6.67 into 10 to the power minus 11, capital M 6 into 10 to the power 24 and R 6.4 into 10 to the power 6। ये तीनों वैल्यूज रखकर हम यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी कि ऐसा सैटेलाइट जो कि अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है एक गिवन ऑर्बिट में, और जिसका कि टाइम पीरियड या रिवॉल्यूशन अर्थ के इक्वल होता है। यानी कि अगर हम किसी एक ऐसे सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में पुट कर दें जिसका कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एग्जैक्टली इक्वल हो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी कि 24 आवर्स हो, यानी कि एक रिवॉल्यूशन करने में अर्थ जो टाइम लेती है वो है 24 आवर्स, और इतना ही टाइम वो सैटेलाइट ले, तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा। यानी कि अर्थ के कंपैरिजन में वो क्या रहता है, स्टेशनरी रहता है, तो इसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी। जियो का मतलब है अर्थ और स्टेशनरी मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में वो क्या रहे, स्टेशनरी रहे। सो such a satellite is known as geostationary satellite and geosynchronous satellite. It is used to reflect TV signals and telecast TV programs from one part of the world to another. तो इस तरीके के जो सैटेलाइट होंगे उसको बोलेंगे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। नेसेसरी कंडीशन फॉर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, अब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, इट शुड रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर विद द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के बाहर ऑर्बिट में जो कि कंसेंट्रिक और कोप्लेनर होने चाहिए अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन से, ऐसे ही ऑर्बिट में इसको पुट किया जाता है। इट सेंस ऑफ रोटेशन शुड बी सेम एज दैट ऑफ द अर्थ, यानी कि इसका जो रोटेशन है वो अर्थ के रोटेशन के इक्वल होना चाहिए। जैसे अर्थ हमारी रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, उसी तरीके से इसका भी रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए। इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ शुड बी एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जिस तरीके से अर्थ अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगाती है, तो उतने ही टाइम में जो सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों ओर वो रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले, यानी कि दोनों का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इट शुड रिवॉल्व एट अ हाइट ऑफ एग्जैक्टली
35,930 किलोमीटर, और ये अर्थ के बाहर इतनी हाइट पर, यानी कि अर्थ सरफेस से इतनी हाइट पर 35,930 किलोमीटर पर होना चाहिए। तो इस तरीक़े का जो सैटेलाइट हम जब अर्थ के ऑर्बिट में पुट करेंगे तो वो एग्जैक्टली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा, मीन्स अर्थ के रिस्पेक्ट में वो एक स्टेशनरी सैटेलाइट होगा। यूजेस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के क्या क्या यूज़ होते हैं, जैसे इन कम्युनिकेशन, रेडियो, टीवी एंड टेलीफोन सिग्नल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ये कम्युनिकेशन के काम आते हैं, टीवी सिग्नल्स और प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करने के काम आते हैं। इन स्टडिंग द अपर रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, अपर रीजन को, जो एटमॉस्फेयर है उसके अपर रीजन को या स्टडी करने के काम आते हैं। वेदर की फोरकास्टिंग करने के काम आते हैं। इट स्टडिंग मेट्रॉइड्स को स्टडी करने के काम आते हैं। इट स्टडिंग सोलर रेडिएशन एंड कॉस्मिक रेस, सोलर रेडिएशन एंड कॉस्मिक रेस को स्टडी के काम आते हैं। एंड जीपीएस सिस्टम के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम्स के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो यूज़ होते हैं। पोलर सैटेलाइट्स आपके सिलेबस में इस साल नहीं है। थैंक यू।